हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू बायोब्रेथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। लैक ओपेरॉन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो आज हम लोग हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन के बारे में। तो लैक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। और ओपेरॉन क्या होता है? ये वर्ड का मतलब हमें समझना है कि ओपेरॉन क्या होता है, ठीक है। ओपेरॉन होता है मेनली प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है ये। क्यों हमें इसे ओपेरॉन क्यों कहते हैं और ये होता क्या है? देखो, प्रोकैरियोट्स हमें पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक ही साथ बहुत सारे जीन्स होते हैं। ऐसे सपोज ये जीन है, ये सपोज ए जीन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जीन्स एक ही साथ ट्रांसक्राइब होके क्या बनाते हैं? अपने आरएनए बनाते हैं, और आरएनए से क्या बनवाते हैं? फिर अपना प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंसेक्यूटिवली ऐसे सीक्वेंस में जीन्स का प्रेजेंट होना, उसे हम लोग कहते हैं ओपेरॉन। ओपेरॉन हम लोग को यूकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता, ओपेरॉन सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि अगर एक जीन प्रेजेंट है तो इसका प्रोमोटर अलग से होगा, इसका ऑपरेटर अलग से होगा। सपोज यहाँ पे ऑपरेटर है, ठीक है। इसका प्रोमोटर ऑपरेटर सिर्फ ये एक जीन के लिए होगा। सपोज ये जीन ए है, बट ये यूकैरियोट्स के अंदर है, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे जीन्स एक ही साथ अरेंज होते हैं और वो ट्रांसक्राइब करते हैं और फिर वो अपना प्रोटीन बनवाते हैं, ठीक है। ऐसे द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन सच अ मैनर इज कॉल्ड एज ओपेरॉन। और यहाँ पे देखो, हमने क्या कहा? एक ही जीन के लिए एक ही ऑपरेटर है, एक ही प्रोमोटर है। बट ओपेरॉन के अंदर इतने सारे जीन्स के लिए सिर्फ एक प्रोमोटर होगा और एक ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। तो ओपेरॉन किसके अंदर होता है? सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। लैक क्या होता है? लैक्टोज, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। तो लैक्टोज का ओपेरॉन, इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर लैक्टोज इन्वॉल्व होगा, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब सपोज, चलो पहले एक स्टोरी को समझते हैं। इससे पहले सपोज ये एक सेल है, ठीक है। ये है इकोलाई का सेल है सपोज। अब इसके एनवायरनमेंट में बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज क्या है? इसका खाना है। इसको ये मेनली ग्लूकोज को एज अ कार्बन सोर्स समझ के खाने की तरह यूज करता है ग्लूकोज को। इसको डायरेक्टली पकाया पकाया क्या मिल रहा है? अच्छा सा खाना मिल रहा है। सपोज इसको शाही पनीर मिल रहा है, ये ठीक है ना। तो ये घर में बना के खाना नहीं खाएगा, अपने अंदर खाना नहीं बनाएगा, ये बाहर से सीधा ग्लूकोज लेगा और इसको खा लेगा, यूज कर लेगा, आई मीन, ठीक है। इट इज गोइंग टू मेटाबोलाइज द ग्लूकोज। ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा डायरेक्टली अपने अंदर का। ये कुछ भी नहीं करेगा, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना कुछ काम नहीं करेगा। घर की रसोई ये में कुछ काम नहीं करेगा। ये बाहर से डायरेक्टली क्या कर रहा है? अपने अंदर ग्लूकोज मंगवा रहा है। अब सपोज इसके एनवायरनमेंट में क्या हुआ? ग्लूकोज खत्म हो गया, ठीक है। ग्लूकोज खत्म हो गया। अब क्या करना पड़ेगा इस इकोलाई को? इकोलाई को अब जिंदा तो रहना है भाई, बाहर से शाही पनीर नहीं मिल रहा, अब पैसे खत्म हो गए हैं, तो क्या करेगा? ये अंदर ही अपना खाना बनाएगा। दिस इज गोइंग टू मेक इट्स ओन फूड। अब घर की रसोई चालू करनी पड़ेगी इसको, इकोलाई को। तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू? उस टाइम में ये क्या करता है? बाहर से लैक्टोज लेता है। जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो ये बाहर से क्या करता है? लैक्टोज को अंदर लेता है। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ठीक है।
ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। तो अब ये क्या करेगा, सपोज ये सब्जी है, ये क्या करेगा, लैक्टोज को, सब्जी को अंदर लेगा, फिर इसको काटेगा, काटना मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसको काटेगा, फिर ये क्या करेगा, ग्लूकोज को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करेगा अपने अंदर, एज अ फूड इट इज गोइंग टू यूज द ग्लूकोज नाउ। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे कि ग्लूकोज ही वो यूज करेगा एज अ एनर्जी सोर्स। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है एनवायरनमेंट पे तो वो डायरेक्टली ग्लूकोज बाहर से लेके वो यूज कर लेगा। अगर ग्लूकोज बाहर खत्म हो गया तो वो क्या करेगा, बाहर से लैक्टोज लेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और फिर ये ग्लूकोज को यूज करेगा एज अ एनर्जी सोर्स, एज अ फूड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लैक ओपेरॉन हम जब पढ़ते हैं जब हमारे एनवायरनमेंट पे ग्लूकोज सपोज अभी प्रेजेंट नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेगा। ठीक है ना, इसको लैक्टोज को तोड़ना, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, इसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है और एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी किसी भी चीज को काटना। ठीक है, लैक्टोज को ये काट रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसको काट के क्या कर रहा है, ग्लूकोज को यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। ठीक है, तो देखो ये होता है ऐसे, सपोज ये है एक लैक ओपेरॉन। ठीक है, इसका एक होता है यहाँ पे एक प्रोमोटर, प्रोमोटर यहाँ पे होता है एक आई जीन। कौन सा जीन होता है, एक आई जीन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और प्रोमोटर होता है, एक और यहाँ पे प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर, फिर यहाँ पे एक ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, Z, Y और A। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स के नाम है। ओके, ये हैं, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। ओके, तो ये जो प्रोमोटर ऑपरेटर होते हैं इन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी यूनिट्स। क्या कहते हैं, रेगुलेटरी यूनिट्स। ठीक है, तो अब सपोज मेरे एनवायरनमेंट में बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है। अच्छा, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि इनका काम क्या होता है, Z, Y और A का क्या काम होता है। Z is responsible for making beta galactosidase. Beta galactosidase. Y is responsible to make permease. ठीक है, और जो A होता है it is responsible to make ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तीनों चीज को बनवाएगा। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सपोज अब ये जीन ट्रांसक्राइब हो गया, जेड वाला जीन क्या हुआ, ट्रांसक्राइब हुआ, तो ये क्या बनवाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाएगा। फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, अगर एनवायरनमेंट में से अगर हम लोग अंदर वो लेते हैं लैक्टोज, तो क्या करवाता है, ये लैक्टोज को ब्रेक करवाता है, लैक्टोज को ब्रेक करवाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। कौन करवाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और परमिएज क्या करता है, परमिएज एक तरीके से परमिशन देता है, एक तरीके से परमिएबिलिटी बढ़ाता है। हम वो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, ये सेल है। ठीक है, अब बाहर बहुत सारा लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, लैक्टोज, तो ये क्या कराता है, ये ऐसे नॉर्मली अंदर नहीं आ सकते, ये सेल के मेम्ब्रेन को परमिएबल होना पड़ेगा इसको अंदर लाने के लिए। तो परमिएज क्या कराता है, इस मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है, इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ट्रांस एसिटाइलेज का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नोन नहीं है, बट माना जाता है कि जब लैक्टोज अंदर आता है तो चांसेस होते हैं कि कोई टॉक्सिक मटेरियल भी अंदर आ जाए, तो उस टॉक्सिक मटेरियल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको इंटॉक्सिक बनाने के लिए, ठीक है, टॉक्सिक टू इंटॉक्सिक,
कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये सारी हमने बेसिक सी चीजें पढ़ ली कि जेड जीन क्या करता है, वाई जीन क्या करता है, ए जीन क्या करता है। ठीक है, अब हम लोग दो सिनेरियो पढ़ते हैं कि सपोज अब यहाँ पे मेरे एनवायरनमेंट के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है यानी बना बनाया खाना प्रेजेंट है इकोलाई के लिए बाहर। तो वो क्या करेगा, अपने घर के अंदर कुछ भी खाना नहीं बनाएगा, डायरेक्टली बाहर से लेगा ना खाना, जब उसको बना बनाया मिल रहा तो नहीं बनाएगा वो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब काम करता है आईजीन। ठीक है, आईजीन का प्रोमोटर होता है, यहाँ पे ये है आईजीन, आईजीन, यहाँ पे फिर दूसरा प्रोमोटर ऑपरेटर जेड वाई और ए जीन होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आई जीन क्या करता था, रिप्रेसर बनवाता है, रिप्रेसर और इनहिबिटर। रिप्रेस और इनहिबिटर क्या करते हैं, उस चीज को रुकवाते हैं, रिप्रेस करते हैं, रुकवाते हैं उस चीज को। ठीक है, यस, रिप्रेसर, oh sorry friends, it is not inhibitor here, it is repressor here, okay, inhibitor will not come here. ठीक है, it is repressor। तो अब ये जब सपोज, अब देखो ये चीजें, तीनों चीजें बनाने की कोई जरूरत है क्या हम लोग को, क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है, तो क्या हमें लैक्टोज को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। अब बीटा गैलेक्टोसाइड की कोई जरूरत नहीं है, परमिएज की कोई जरूरत नहीं है, ट्रांस एसिटाइलेज, तो ये क्या होता है, ये बंद, इसको बंद करना जरूरी है ताकि ये क्या करे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ना बनवाए, लैक्टोज को अंदर ना बुलाए। ठीक है, ये कोई काम नहीं होता अब इनका, तो इनको बंद रखना जरूरी है अभी। तो ये रिप्रेसर क्या करता है, जाके बाइंड होता है ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, दिस इज अ रिप्रेसर, ये क्या करता है, अब इसके ऊपर जाके बाइंड हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बैठ तो जाएगा, बट इसके प्रेजेंस की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, और आगे नहीं बढ़ के क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो क्या होगा, वो बस ग्लूकोज को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करता रहेगा, और ये क्या होगा, शट डाउन कंडीशन में रहेगी इसकी किचन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, मतलब इसको ये क्या कर रहा है, अपनी ऑपेरॉन को शट डाउन कंडीशन में रख रहा है बाय बाइंडिंग द रिप्रेसर टू द ऑपरेटर रीजन। ठीक है, ऑपरेटर रीजन पे ये क्या करता है, रिप्रेसर को बिठा के इसको ऑफ कंडीशन में रखता है। अब हम लोग देखते हैं, अगर ग्लूकोज नहीं है, सॉरी यस, ग्लूकोज यहाँ पे क्या था, देखा हमने प्रेजेंट है, अब यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज एब्सेंट कंडीशन देखते हैं इधर क्या होता है। तो यहाँ पे एक ऑपेरॉन होगा। ठीक है, अब ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, अब हमें क्या करना है, घर के अंदर खाना बनवाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से हमें ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है, और डायरेक्टली तो हमें ग्लूकोज मिलता नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली प्रोमोटर होता है, यहाँ पे आईजीन होगा, यहाँ पे भी प्रोमोटर होगा, यहाँ पे ऑपरेटर होगा, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y और A होंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बाइंड था, पहले रिप्रेसर बाइंड था। ओके, तो अब क्या होता है, एक और छोटी सी चीज हम लोग जान लेते हैं। फ्रेंड्स देखो, अभी जब ये रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड होता है ना, जब फिर भी यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी में, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में, मिनिमल अमाउंट में ये सारी चीजें बन रही होती हैं, क्योंकि इनकी ना बाद में जरूरत होती है रिप्रेसर को हटाने के लिए। ठीक है, even though the repressor is bound on the operator and these genes are not, officially they are not transcribing, but even though
थोड़ी थोड़े अमाउंट्स में इनका ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है जेड वाई और ए जीन का। क्यों? क्योंकि सपोज अब यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो हमने क्या किया, उसको यूज कर लिया। अब सपोज ग्लूकोज खत्म हो गया तो हमें अंदर बुलाना है लैक्टोज को, सो दैट हम उसको काट सके और एज ए एनर्जी सोर्स यूज कर सके। तो उसको अंदर बुलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, परमिएज की जरूरत पड़ेगी, राइट। और हम लोग को बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए इनका थोड़ा थोड़े क्वांटिटी में बनता रहना बहुत जरूरी होता है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। सपोज अब ग्लूकोज खत्म हो गया, अब क्या हो गया, हमने क्या कहा, ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में जेड वाई ए जीन्स बनाते रहते हैं। ये क्या बनवाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये क्या बनवाएगा, परमिएज। ए क्या बनवाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो अब परमिएज क्या करता है, परमिएज बाहर से क्या करता है, लैक्टोज को, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टोज बाहर प्रेजेंट है। तो अब ये परमिएज क्या करता है, लैक्टोज को अंदर बुलवाएगा, लैक्टोज भैया आओ और खाना दो, ठीक है। तो नाउ ये लैक्टोज अंदर आ गया, ठीक है। लैक्टोज को कन्वर्ट किया जाता है इसके एक आइसोमर के अंदर, जिसे हम कहते हैं एलो लैक्टोज। क्या कहते हैं, एलो लैक्टोज, ठीक है। थोड़े से लैक्टोज को क्या किया जाता है, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये एलो लैक्टोज ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है, ये जाके बाइंड करता है रिप्रेसर के ऊपर, ऐसे जाके क्या करेगा, रिप्रेसर पे बाइंड करेगा और कहेगा चलो भैया अब यहाँ से निकलो, ठीक है। अब हमें इनका ट्रांसक्राइब करना है इन जीन्स का, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एलोलैक्टोज जाके रिप्रेसर को यहाँ से हटवा देगा। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे रास्ता साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रोमोटर आके यहाँ पे आरएनए पॉल सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉल आके बैठेगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आके बैठेगा और क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज ज्यादा क्वांटिटी में बनवाएगा। अब क्या होगा, जो भी लैक्टोज अंदर आ रहा है उस लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब बन गया, ठीक है। बन के क्या होगा, लैक्टोज को ब्रेक करवाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ठीक है। और ये ग्लूकोज को यूज किया जाता है एज एन एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ऐसे उसको क्या होता है, अब एनर्जी मिल जाती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन, ठीक है। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, और आपको कोई भी डाउट रहे इस टॉपिक के अंदर तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कमेंट एंड आस्क योर डाउट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।